देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीसी के अंदर सर्विस टैक्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। सर सर्विस टैक्स क्या होता है? नाम से ही क्लियर है आप लोगों के, इस सर्विस पे दिए जाने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस टैक्स। क्या सर सर्विस टैक्स का प्रोसेस कुछ है क्या, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो? सर्विस टैक्स का सिंपल सा प्रोसेस है। सर्विस टैक्स उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो एक साल में 10 लाख से ऊपर की सर्विस देते हैं। कितने की सर्विस देते हैं? 10 लाख से ऊपर की सर्विस जो रिसिप्ट होती है वो अपने पास जमा करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 9 और 10 लाख के बीच भी सर्विस टैक्स में आता है तब भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सर सर्विस टैक्स आया कब था, क्या प्रोसेस है इसके? सर्विस टैक्स जो आपका पहली बार इंडिया में लागू हुआ था वो 1994 में ही एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, कब एप्लीकेबल हुआ था आपका सर्विस टैक्स? 1994 में। जब आपका सर्विस टैक्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर आपके 6 तरह के टैक्स थे। कितने तरह के टैक्स थे? 6 तरह के टैक्स, मतलब 8-10 कैटेगरी को ही इंक्लूड किया गया था। कितनी कैटेगरी को इंक्लूड किया गया था? 8-10 कैटेगरी को इंक्लूड किया था। जब ईयर बढ़े, फ्यू मंथ हुए, आफ्टर 2004 में गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स में बहुत बड़ा चेंज करा। क्या करा? बहुत बड़ा चेंज करा। गवर्नमेंट ने किसी भी सर्विस टैक्स की कैटेगरी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि नाई को नहीं छोड़ा, धोबी को नहीं छोड़ा। वो सब किस कैटेगरी में आ गए? सर्विस टैक्स। जैसे आप नाई के आप चाहते हो कि सलून के अंदर कटिंग करवाते हो तब भी उस पर एक सर्विस टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने 1994 के बाद जब दूसरा चेंजेस करा था 2004 में, तो उसमें सभी कैटेगरी को ले आए थे। जब पहली बार सर्विस टैक्स लगा था तो आपका 12.5% था। इस समय आपका सर्विस टैक्स 15% चल रहा है। 14% सर्विस टैक्स है, आधा % स्वच्छ भारत सेस है और आधा % क्या है आपका? किसी कल्याण सेस है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं बीजी के अंदर। सबसे पहले सर्विस टैक्स का प्रोसेस आपको स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा सर्विस टैक्स। सबसे पहले आएगा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या आएगा आपका? सबसे पहले सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये पूछा कि आप जो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हो किस बेसिस पे ले रहे हो? क्या आपकी कंपनी है? नहीं भाई, मैंने बोला अभी छोटा सा बिजनेस है, इंडिविजुअल चलाता हूँ। फिर सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ये 15 अंक का होता है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एंड एक आता है सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। एक आता है परमिसिस कोड। ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट एरिया के हिसाब से आपको इशू करती है। जैसे अपने एरिया के हिसाब से इसको 09 पड़ता है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद लग गया है अनेबल स्वच्छ भारत से। आप इस टॉपिक को ध्यान से अनेबल करेंगे। कितने % चार्ज होगा? ये आपका आधा % चार्ज होगा। देन आपका आधा % क्या चार्ज होगा आपका? किसी कल्याण सेस। और आप इसको सेव करो। जैसे आप इसको सेव करोगे, सेव करते के साथ आपकी मास्टर के अंदर एक टैक्स कैटेगरी खुल के आएगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका सर्विस टैक्स भी लग जाएगा। ये तो सेल टाइप के अंदर सर्विस टैक्स आ गया। ऐसे ही आपके परचेज टाइप के अंदर भी सर्विस टैक्स आ गया होगा। ऐसे ही आप जब अपनी बिल संडी की लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर भी आपके पास सर्विस टैक्स का एक टॉपिक खुल के आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सर्विस। सपोज मैंने, आप लोग मुझसे यहाँ पढ़ने आते हो तो आप लोगों को भी सर्विस टैक्स चार्ज है। अगर मैं आपको कोई स्लिप काट के दूंगा तो किस फॉर्मेट में काट के दूंगा? सपोज आप समझिए मैं सेल भी करता हूँ, आप लोगों को टीचिंग मिलता हूँ। मेरे पास सेल का भी काम होता है, सेल टैक्स का भी काम होता है, सर्विस टैक्स का भी काम होता है। तो किस तरीके से मेंटेन करेंगे? तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 सीरीज बनाएंगे। पहले का नाम रखेंगे टैक्स इनवॉइस। ये किसके लिए हो गई? हमारी टैक्स इनवॉइस के लिए हो गई। दूसरा इस पे जाएंगे, ऐड करेंगे और इसको क्या नाम दे देंगे? आर इनवॉइस। ठीक है, और तीसरे का नाम क्या दे देंगे हम लोग? सर्विस टैक्स। सर ऐसा आपने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा कि तीनों का अलग अलग पार्टीशन बन जाए। अब सर्विस टैक्स क्या आप किलो के हिसाब से देते हो? दीपक आप किसी की आपने काम करा, आपने बोला भाई 4 किलो सर्विस टैक्स करा और 80 रुपये के हिसाब से, ऐसा कभी बिल काटा आपने? नहीं काटा ना। आप किसी सलून वाले के पास गए, उसने कहा सर मैंने आपकी साइड से कटिंग करी है, 2 रुपये उसके लूँगा, ऐसे हुआ है? नहीं। तो सर्विस टैक्स के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी क्वांटिटी लेके नहीं चलनी। क्या नहीं लेके चलनी? क्वांटिटी नहीं लेके चलनी। तो आप इस टॉपिक का विशेषकर यूज़ करें। क्या टॉपिक का नाम है? स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट ऑफ प्राइस। उसको फ़ोन करो फटाफट, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। एंड देन सेव करिए तो आपका सेव हो जाएगा। हो गया सेव? कोई इश्यू इसके अंदर? देन आप देखिए यहाँ पर आप आओगे तो आपका 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक किसका आ गया? सर्विस टैक्स। जैसे सर्विस टैक्स डालूंगा तो आपकी क्वांटिटी यूनिट ऑफ प्राइस तीनों चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं। मैंने बोला 15 तारीख को मैंने सर्विस टैक्स लगाया। क्या लगाया? 15 तारीख को। बिल किस पे कटेगा आपका? सर्विस टैक्स पे। मैंने बोला दीपक
चौधरी को मैंने बिल काटा, एंड देन एक किस ग्रुप में आएगा, सन्नी टैप करके। अब इसका भी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा ताकि इसके प्रिंट में इस सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो हो जाए, ठीक है। और इस बिल को मैं ध्यान से सेव करूँगा। देन किस चीज़ की सर्विस दी है, तो मैंने इसके लिए एक बिल बनाया, मैंने बोला बीजी ट्रेनिंग क्लासेस, ठीक है। और इसको किस में डाल दिया, मैंने इसको पीसेस के अंदर डाल दिया। मैंने बोला इस पीस की वैल्यू 15,000 रुपये, और मैंने इसको यहाँ से एक बिल की वैल्यू कितनी आ गई, 15, मतलब कोचिंग आपकी कितनी की, एक पीस की 15,000 रुपये। अब 2 से नीचे आए तो उस पर कितना लगेगा आपका 14% तो सर्विस टैक्स लगेगा, जो कितना हो जाएगा आपका 2100। फिर आधा % क्या लगेगा आपका SBC, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत सेस। फिर आधा % क्या लगता है आपका KKC, किसी कल्याण सेस। तो टोटल कितने % सर्विस टैक्स हो गया आपका 2300 हो गया, ठीक है। इनको जैसे आप इस बिल को सेव करोगे तो आपसे पूछेगा जो आपने पार्टी से सर्विस टैक्स आउटपुट ले रहे हो वो किस कैटेगरी का। मैं बता दूं, हम लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं और प्लेसमेंट देते हैं तो हम आते हैं मेन पावर इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं हम लोग, मेन पावर इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट जनरेट कर देता हूँ, हम इस कैटेगरी के लिए अंदर आते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने एक का बिल और काट दिया, एंड देन ग्रुप में सन्डी डेप्टर इसको डाल दिया, ठीक है। इनके ही बीजी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी है, सेम यही बीजी है सर्विस टैक्स, ठीक है। 14%, फिर SBC, फिर KKC आ गया, एंड देन सिंपल। क्या सर मैं बार बार इस चीज़ को आके करता रहूँगा, कोई आप ऐसा सिंपल सा वे बता दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए, मुझे बार बार डालना ना पड़े। तो इसको भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, और कहाँ जाएंगे आप लोग, टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज। कहाँ जाएंगे, टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज। मैंने बोला जब मैं सेल करूं और सेल के अंदर मैं सीरीज को सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो आप सेल टाइप में क्या आ जाए, सी फॉर्म आ जाए, और बिल सन्ड्री में SBC आ जाए, नहीं मतलब सर्विस टैक्स आ जाए, और SBC आ जाए, और आपका KKC आ जाए, ठीक है। और मैंने कहा ये कभी मैं चेंज नहीं करूँगा। तो देखिए इसको करने से फ़ायदा ये हो गया कि मुझे बार बार सर्विस टैक्स नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे इंटर मारूंगा तो मेरी क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 20 तारीख, और मैंने दीपक चौधरी को एक और बिल काट दिया। देखिए इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा टाइम कितना सेव हुआ, मुझे नीचे आके करना ही नहीं पड़ा। मैं इस बिल को सेव करूँगा तो मेरा सर्विस टैक्स फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ कहा था टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज के अंदर जाके, ठीक है, ये हो गया सर्विस टैक्स। अब लोग मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सर्विस टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, सर्विस टैक्स सिंपल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, परचेज माइनस सेल। जैसे परचेज की सर्विस टैक्स माइनस सेल की सर्विस टैक्स, जितनी आएगी उतनी गवर्नमेंट के हिसाब से पे करेंगे। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए इंटरनेट लगा रखा है, इंटरनेट पर भी सर्विस टैक्स लगता है। तो जब भी आप इंटरनेट पे सर्विस टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट वो पैसा भी आपको वापसी कर देगी। क्यों, क्योंकि वो आपकी सर्विस टैक्स के अंदर आता है। जैसे मैंने टेलीफोन एक्सपेंस करा, क्या करा, 30 तारीख को टेलीफोन एक्सपेंस कराया, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस की जो रियल वैल्यू थी वो 31,350 रुपये थी, ठीक है। फिर इसमें आधा % मैंने क्या दिया, सर्विस टैक्स दिया। क्या दिया मैंने, सर्विस टैक्स, क्योंकि बिल में लगा होता है। सर्विस टैक्स कितना दिया, मैंने बोला 300 रुपये सर्विस टैक्स दिया है। आधा क्या दिया है मैंने, आधा SBC दिया है, ठीक है। कितना हो गया, मैं 50 रुपये मान लेता हूँ, एंड देन और KKC कितना दिया है मैंने आपको, 50 रुपये। तो एक्चुअल में मैंने कितना पे करा है आपको, मैंने एक्चुअल में 1550 रुपये पे करा है। सचिन हेलमेट में निकाल देना, ठीक है, ये हो गया। अब जो मैंने यहाँ पर सर्विस टैक्स दिया है ना, जब मैंने सेल करी थी, जो मैंने टैक्स पार्टियों से लिया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। जैसे ही बिल को सेव करूँगा और मुझसे पूछा है जो आपको इनपुट टैक्स मिलेगा कौन सी कैटेगरी का, ATM वगैरह सब चीज़ें, हाँ सब यहाँ पर 94 कैटेगरी हैं। इसमें मैंने बोला है 9 तक को नहीं छोड़ा, जितनी कैटेगरी होंगी सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर होना चाहिए नहीं, वो जब आप सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लेंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है, हो गया आगे समझ में। देन इसके बाद अब हमें सर्विस टैक्स की रिटर्न भरनी है, ठीक है। सर्विस टैक्स की रिटर्न भरने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सर्विस टैक्स रिपोर्ट पे आएंगे। कहाँ आएंगे आप, सर्विस टैक्स रिपोर्ट पे। सर्विस टैक्स साल में 4 बार आ जाता है, पहले अप्रैल मई जून,
फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। इसके 3 फॉर्म होते हैं सर्विस टैक्स के। पहला एसटी फॉर्म 1 होता है जो सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। एसटी फॉर्म आपका जब रजिस्ट्रेशन पास हो जाता है तब आता है। एक आता है आपका एसटी फॉर्म 3, जब आप रिटर्न भरेंगे तो किसके जरिए भरेंगे रिटर्न? एसटी फॉर्म 3 के जरिए भरेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो हर कैटेगरी के हिसाब से आपको सर्विस टैक्स के बारे में बता देगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए, हम जाएंगे सर्विस टैक्स समरी के अंदर आएंगे एंड देन यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना मुझे सर्विस टैक्स मिला है, कितना मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है, एटलीस्ट सारी चीज़ें आई। देखिए आउटपुट सर्विस टैक्स कितना मिला है ये मुझे बताया है कि सर्विस टैक्स एक्चुअल में इतना मिला है, इतना मैंने रिसीव करा है और इतना मुझे पे करना है, ठीक है। ये मुझे हर एंट्री का बता रहा है कि इनपुट सर्विस टैक्स कितना हुआ है 50-400 हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मुझे मेरी सर्विस टैक्स मिला कितना? इतना। तो इसको माइनस करने का एक्चुअल सर्विस टैक्स कितना पे करना है मुझे? इतना सर्विस टैक्स पे करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम आएंगे रिटर्न के अंदर, एसटी फॉर्म रिटर्न के अंदर जाएंगे और इसके एक फाइल को डाउनलोड करके हम कहाँ पेश कर देंगे? डेस्कटॉप पर, ठीक है। ये रिटर्न आपकी बन जाएगी। जैसे आप पेश करेंगे सर्विस टैक्स की रिटर्न के लिए तो आप यहाँ से इजीली देखते हैं कि आपकी एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी जो आपकी यहाँ पर जनरेट होके डेस्कटॉप पे आ गई होगी, जिसका नाम हाँ, ठीक है। इस तरह की फाइल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब यही कोड आपको कहाँ डालना है? इसकी साइट पे डालना है। कहाँ डालेंगे? इसकी साइट से। इसकी कौन सी साइट पे आप रिटर्न भरते हैं? इसकी साइट पे आपको रिटर्न भरने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इनकम टैक्स की साइट होती है जिसको हम NDL भी बोलते हैं, NDLS। यहाँ पर जाएंगे और इससे हम इसकी रिटर्न को भर सकते हैं। अरे कुछ और देख 3 नंबर की थी, मैं भूल गया इसकी। ये है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एंड देन यहाँ से हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। बाकी मैं बाद में बताऊँगा, बैठी प्रैक्टिस की जाती है।